ओम नमः शिवाय। सारा समाज ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुटा हुआ है। कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कहीं जाता है। सब अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जन्मों जन्म बीत गए। ये जन्म में भी कितने ही वर्ष गवा दिए, ईश्वर प्राप्त हो गया क्या? बहुत से कहते हैं ईश्वर प्राप्त हो गया। ईश्वर प्राप्ति होने का मतलब है दिव्यता। जो उसके पास दिव्यता का धन है, वो सारा का सारा अपने बच्चे में उड़ेल दे। क्या वो आ गया? क्या वो दिव्यता आ गई? अगर आ गई तो समझ लेना ईश्वर प्राप्ति हो गई है। अगर वो दिव्यता नहीं आई तो संतों का संग अवश्य करना। संत हैं जो आपको आपके पिता से आपका धन दिलवा सकते हैं। सच बोलूं, संत व गुरुओं का कार्य था सभी को सत्य की ओर मोड़ें, सत्य से मिलवाएं। लेकिन कुछ आडंबर इतना हो गया कि सत्य से मिलाना तो छोड़ो, सत्य की चर्चा तक कोई नहीं करना चाहता है। सत्य भक्ति क्या है? कैसे प्राप्त करें? पूजा किसकी करें? कौन आराध्य है? कौन इष्ट है? बेचारे अनाड़ी भोले भाले समाज को पता ही नहीं है। ये ज्ञान संतों को, गुरुओं को प्रदान करना चाहिए था, जिससे सारे समाज की पीड़ा समाप्त होती है। लेकिन इस मार्ग पर किसी ने किसी को चलाना नहीं चाहा। ये नहीं है कि केवल हम ही हैं ऐसे, बहुत हैं अभी भी इस धरती पे संत, लेकिन हमें नहीं मालूम। हमने एक वादा किया है अपने ईश्वर से कि जो भी हमारी शरण आएगा, शरण का मतलब है कि हमें अपनी पूजा नहीं करवानी है, हमें किसी से कुछ भी लेना भी नहीं है। हमें तो केवल और केवल उन्हें ईश्वर के लायक बनाना है, क्योंकि ईश्वर के लायक जब तक कोई नहीं होता, ईश्वर उनके पास घटित भी नहीं हो सकते। मीरा का एक भजन, लता का एक भजन है, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। ईश्वर से प्रार्थना करिए, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। मतलब कि जब तक हमारे भीतर सत्यता, पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर को जान नहीं सकते और ना ही वो हमारे भीतर घटित हो सकता है। भीतर तो है लेकिन घटित नहीं होगा। जन्मों जन्म के लिए वो दूर बैठ जाता है। तो पूजा करनी किसकी? पद्धति क्या है? अब आरती में एक लाइन और बहुत सुंदर गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम अगोचर मतलब इतने छोटे हो, इतने सूक्ष्म हो, सबके प्राणों के पति हो, परमेश्वर हो। तो इस लाइन का अर्थ को समझो ना। भीतर रहते हैं वो, बाहर की मूर्ति हमने तुमने बनाई है
उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। केवल पूजा केवल और केवल अविनाशी की होनी चाहिए थी। आपके भीतर पांचों तत्वों की पूजा होनी चाहिए थी, गुरु तत्व की पूजा होनी चाहिए थी, तब ईश्वर प्राप्ति होती है। लेकिन भीतर जाना सिखाया ही नहीं किसी ने, और कोई सिखाना भी नहीं चाहता है। जो भीतर गया वो तर गया। भीतर जाने की कला ईश्वर ने बखूबी से सिखाई। उसी कला से आज हम ईश्वर को जान सके, स्वयं को जान सके, प्रकृति को जान सके, कर्मों के रहस्यों को जान सके, ईश्वर की दंड की प्रक्रिया, फल की प्रक्रिया, आवागमन, मुक्ति, मोक्ष, इन सब चीज़ों को जान सके और संतुष्ट हो गए। यह है असली पूजा। सभी को इस मार्ग पर चलना चाहिए। अगर ये मार्ग नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। हमें आपसे किसी भी तरह की कोई भी लालसा नहीं है, ना इज्जत, ना सम्मान, ना मान, ना प्यार, ना धन, ना दौलत। हमें केवल और केवल आपका मन चाहिए, वो भी बहुत थोड़ा सा, ताकि आपको आपकी ईश्वर से मिला सके। ओम नमः शिवाय।